सभी मित्रों को नमस्कार। जैसे कि हम लोग खेल के मेजरमेंट के बारे में सब पढ़ाई कर रहे हैं, जान रहे हैं, तो आज हम देखेंगे जूडो के बारे में कुछ जानकारी। जैसा कि बता दें, मार्शल आर्ट कहा जाता है जूडो को। मार्शल आर्ट किसे कहते हैं? वे क्रियाकलाप जो हम आत्मरक्षा के लिए प्रयोग करते हैं नियमबद्ध तरीके से, उसे हम आत्मरक्षा कहते हैं। जूडो जो कि जापान का राष्ट्रीय खेल है। इसका विकास भी जापान से हुआ था। इसके जनक फादर ऑफ जूडो, इनके जन्मदाता। तो जैसा कि हम जानते हैं, जब जापान से हुआ तो जापान में डॉक्टर जिगारो कानो ने इस खेल को 1882 में परिणित किया, जो कि इनका जब 1860 में हुआ था। 22 साल, मात्र 22 साल की उम्र में इन्होंने दुनिया को एक खेल दिया आत्मरक्षा के लिए। हमारे यहाँ भी, जैसे हिंदुस्तान में भी इस तरह के आत्मरक्षा के कुश्ती, और केरल की तरफ कनारीपट्टू इत्यादि खेल हैं, और इसी तरह से ताइक्वांडो है। ये सब आत्मरक्षा के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को आत्मरक्षा का परिभाषा बताया। अब आइए जानते हैं इसके खेलने का जो मैदान बनता है, परिमाप उसका क्या है। तो इसके जो मैदान होता है, क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन आता है कंपटीशन वगैरह में, तो जूडो का जो मैदान होता है कैसा होता है? गोलाकार, अंडाकार, आयताकार, वर्गाकार। तो इसका मैदान जो होता है वर्गाकार होता है। वर्गाकार में इसकी चारों भुजाएं बरोबर होती हैं। तो इसकी एक अगर 16 मीटर है, हाँ, इसकी एक भुजा 16 मीटर, अगली भी 16 मीटर, फिर अगली भी 16 मीटर। इस तरह से इसकी चारों भुजाएं 16 मीटर की होती हैं। और ये जूडो जहां खेला जाता है, जिस हाल में, उस हाल को डोजो कहते हैं। डोजो। और जूडो जो खेलता है, खेलने के लिए जो प्रधान पहनता है कपड़े, वस्त्र, उसको जुडोगी कहते हैं। और जैसा कि आप प्रधान जान गए, प्रधान में खास क्या होता है, अंतर जो होता है, ये 2 प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, एक श्वेत, दूसरा नीला। जब फाइटिंग के दौरान 2 खिलाड़ियों के बीच में अलग अलग प्रकार के इनके रंग होते हैं, एक नीला होता है, दूसरा सफेद होता है। हाँ, इनकी क्वालिटी जानने के लिए, जूडो जो खेल खेला जाता है, यह समान उम्र के, समान वजन के और समान लिंग के पर्सन में खेला जाता है। तो इसलिए इसको भिन्नता नहीं है। और ये जो खेला जाता है, ये वजन के अनुसार 7 वर्ग कैटेगरी है। 7 वर्ग कैटेगरी है, वजन के अनुसार इसको अलग अलग किया गया है। अब आइए जानते हैं इसके बारे में कि ये, हाँ, जैसे कि ये बना जूडो, ये हमारा ओलंपिक खेल भी है, ओलंपिक में भी है। ओलंपिक एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि जैसे कि ये जूडो कब ओलंपिक में शामिल किया गया? जूडो 1964 में शामिल किया गया। और ध्यान देने वाली बात है, 1964 में ही प्रथम बार ओलंपिक खेल एशिया में हुआ। एशिया में पहली बार 1964 में हुआ। कहां हुआ? जापान में हुआ। अब देखिए, 1964 में हमको 2 क्वेश्चन मिल गए। पहली बार जूडो को शामिल कब किया गया? 1964 में। और 1964 में दूसरा हमारा इतिहास क्या है? ओलंपिक प्रथम बार, ओलंपिक जो है फर्स्ट टाइम एशिया में हुआ। कहां हुआ? जापान। तो जी, ये श्रेय जाता है एशिया में पहली बार ओलंपिक ऑर्गेनाइज करने का, वो हमको जापान को मिलता है। अब आइए हम आगे देखते हैं इसके मैदान के बारे में। अब इसके जो हाल है, उस हाल को क्या कहते हैं? डोजो। प्रधान को क्या कहते हैं? जो वस्त्र पहनते हैं, इसको जुडोगी। और उसके अलावा जो अलग अलग बच्चों में या अलग अलग पर्सन में जो क्वालिटी हम देखते हैं, वो इनके बेल्ट के अनुसार तय होता है। जैसे जो बिगिनर होता है, जो शुरुआत होता है, वो व्हाइट बेल्ट से शुरू करते हैं, WHIT, व्हाइट। और देन जो इनका सुपर होता है खिलाड़ी, वो ब्लैक बेल्ट वाला होता है। हाँ, बीच में और भी है, ग्रीन, ऑरेंज, येलो। हाँ, अलग अलग देश में ये बेल्ट की कैटेगरी अलग अलग है, तो इसलिए उस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। हाँ, बट इनका जो बिगिनर होता है व्हाइट बेल्ट वाला होता है, और जो इनका सुपर खिलाड़ी होता है ब्लैक बेल्ट होता है। अब देखिए इसके मैदान के बारे में हम जानते हैं। जैसा कि देखिए 16 मीटर का हो गया मैदान। अब इसमें बीचों बीच
9 वर्ग मीटर। नौ वर्ग मीटर में यह खेल खेला जाता है। और इसके 1 मीटर चारों तरफ चौड़ाई पे 1 मीटर ये, 1 मीटर ये पट्टी अर्थात ये 10 मीटर, 10 मीटर, हाँ 10 मीटर का एक स्क्वायर बनाता है। ये अलग कलर के होते हैं, ये डेंजर जोन है इसके बाहर खेल को नहीं माना जाता है। और ये 2 खिलाड़ियों के बीच में खेला जाता है, जिनके बीच में दूरी, जब खेल हम स्टार्ट करते हैं तो जो खेल स्टार्ट करते हैं तो हाजिमे शब्द करके, हाजिमे, हाजिमे। अब 2 प्लेयर में जब होता है तो दोनों प्लेयर की आपस की दूरी कितनी होती है? 4 मीटर, 4 मीटर होती है। ये जिसपे खेला जाता है, हाँ, उस गद्दे को ततामी कहते हैं, ततामी। इस गद्दे को ततामी कहते हैं, जो स्पंजी टाइप होता है, दबता है, ताकि उससे खिलाड़ियों को चोट न लगे। अब चोट नाम पे और एक चीज याद आ गई, जैसे कभी कभी पूछा जाता है डिसलोकेशन किस खेल में सबसे ज्यादा आता है। डिसलोकेशन आप लोगों ने पढ़ा है फिजियोथेरेपी में, फिजियोलॉजी में और एंटोमी फिजियोलॉजी में। तो डिसलोकेशन जो होता है सॉकेट और बार जॉइंट में होता है, जैसे कंधे। तो ये सब इस खेल में इतनी स्पीड और अचानक ब्रेक किया जाता है, मूवमेंट किया जाता है, इसलिए सबसे ज्यादा डिसलोकेशन की संभावना जूडो खेल में ही रहती है। और आइए जानते हैं, जैसे कि इसका हम संगठन, संघ हम बताएं, IJF, जो इंटरनेशनल संगठन है इनका, IJF का मतलब है इंटर नेशनल फेडरेशन, इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन, सॉरी जूडो फेडरेशन, जूडो पढ़ रहे हैं, जूडो फेडरेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 1951, 1951। और इसी तरह से अब चूंकि अंतरराष्ट्रीय संघ हो गया इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन, अब आता है भारतीय जूडो फेडरेशन, मतलब JFI का फुल फॉर्म जो होगा, जिस तरह से IJF का इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन, इसका जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया, सॉरी जूडो हाँ। अब जैसा देखते हैं हम, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में। इसके ठीक पहले ओलंपिक में शामिल किया गया था। और भारत ने ओलंपिक में कब भाग लिया? इसमें भारत ने कब भाग लिया? 1988 में प्रथम बार ओलंपिक में भाग लिया। और इसी साल महिलाओं को भी ओलंपिक में भाग लेने का सुअवसर प्राप्त हुआ। अब इस खेल में एक रेफरी, निर्णय हम जान लेते हैं निर्णय कैसे होती है। एक रेफरी होता है और 2 जज होते हैं। जज, उस जज कहाँ होते हैं? एक यहाँ और यहाँ पे आमने सामने के कोने पे। कुल कितने निर्णायक हो गए? 3 निर्णायक हो गए। और इनके वस्त्र के बारे में जान ही गए, बेल्ट हम लोग जान गए। और इनका जो फाइट होता है द्वंद्व युद्ध, तो वो भार वर्ग, भार, लिंग और आयु से होने पे एक साथ होता है। जैसा कि अब हम जूडो के बारे में और सब जानकारी तो लगभग खत्म हो गई, संघ भी हो गए और इसके संस्थापक जनक। अब देखिए यहाँ भारत में पहली बार जूडो कब सीखा जाने लगा? तो भारत में पहली बार गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के आश्रम, उन्होंने एक आश्रम बना रखा था, तो वहां से पहली बार शुरू हुआ, इनके आश्रम से। आश्रम इस खेल में, जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज तक किसी को राजीव गांधी पुरस्कार नहीं मिला है। और इस खेल में
जो अब तक मात्र एक बार द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है, जो मिला है गुरुचरण गोगी को। गुरुचरण गोगी को कब मिला है? 2014 में मिला है। और पहली बार इस खेल का जो अर्जुन पुरस्कार मिला 1992 में। किसे मिला? संदीप ब्याला। संदीप ब्याला। और इस खेल का जो खेल टाइमिंग होता है, हाँ, ये एक बार का जो खेल होता है फाइटिंग का टाइम, वो 5 मिनट होता है। और इस खेल में फाउल जो कि जापानी भाषा में सीधो कहते हैं, सीधो। और ये खिलाड़ी अधिकतम 3 फाउल कर सकता है। अगर तीसरी बार फाउल किया तो उसको खेल से बाहर होना पड़ता है। और अगर कभी कभी 5 मिनट के अंदर, माने ये अगर खेल का निर्णय नहीं हो पाया तो 2 मिनट का अतिरिक्त टाइम मिलता है, जिसमें पहले पॉइंट स्कोर करने वाले को विजेता माना जाता है। और इस खेल का जो पॉइंट है वो सबसे बड़ा इप्पोन है। इप्पोन। इससे छोटा वाजारी। अब 2 वाजारी इक्वल टू 1 इप्पोन। इस आधार पे इसका निर्णय होता है। आज का वीडियो बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।